हेलो फ्रेंड, आप सभी का फिर से स्वागत है नरेशन की हमारी 7वीं क्लास में। तो हम पहले ही नरेशन के 6 क्लास को फिनिश कर चुका हूँ। ये हमारी 7वीं क्लास है, वो है इम्परेटिव। इम्परेटिव क्या होता है इसके बारे में आज हम सीखेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बनाते हैं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बनाते हैं, तो सारा नियम आज हम इस वीडियो में देखेंगे। देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस नरेशन क्लास 7वीं क्लास है, ये हमारे हैं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए इम्परेटिव होता क्या है। इम्परेटिव बेस्ड सेंटेंस होते हैं जिससे हमें पता चलता है प्रार्थना, आग्रह करना, निवेदन, आज्ञा देना, विनम्र निवेदन। जहाँ इसको बोल सकते हैं कमांड या रिक्वेस्ट। इस इम्परेटिव सेंटेंस को हम बोल सकते हैं कमांड या रिक्वेस्ट। जहाँ पर कमांड मिलेगा, रिक्वेस्ट मिलेगा, आग्रह मिलेगा, सलाह मिलेगी, ये सारे आपको इस नियम में सीखने को मिलेंगे। और ये बात हमने पीछे देखा है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा जगह पर मैंने दैट का प्रयोग किया है, कहीं इफ़ का किया है, वेदर किया है, लेकिन इसमें हम इफ़ और वेदर को नहीं लगाएंगे। इसमें हम इनवर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लगाएंगे, टू का प्रयोग करेंगे। जैसे हम इनफिनिटिव बनाते हैं वैसा ही हम इनफिनिटिव के रूप में इम्परेटिव का यूज करेंगे। देखते हैं, यदि नियम कहता है यदि रिपोर्टिंग पार्ट में सर, मैडम, काइंडली ये मिल जाते हैं तो इन शब्दों को हम इनडायरेक्ट में यूज नहीं करते हैं। इनडायरेक्ट बनाते समय इन सबको क्या कर दिया जाता है, इनको हटा दिया जाता है। इसको देखेंगे हम सबसे पहले। राम सेड टू अर्जुन गो अवे। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कमांड कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि राम सेड टू अरुण गो अवे। राम ने कहा है कि चले जाओ। तो क्या है, और क्रिया का टू के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है। यदि वाक्य में, यदि डायरेक्ट में कोई सब्जेक्ट और प्लस वर्ब दिया गया हो, समझ आ रहा है ना, कोई वर्ब, कोई सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब दिया गया हो, तो उसका परिवर्तन, उन प्रोनाउन का परिवर्तन अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से हो जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट हिसाब से। ये देखेंगे हम अभी, समझाएंगे सब। राम ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे, तो यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाया है तो राम ऑर्डर लग गया, क्या लग गया, यहाँ पर ऑर्डर दिया है तो ऑर्डर्ड, राम ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे। बेसिक क्रिया को हम पीछे के टू के बाद सेम का सेम लिख देंगे। यहाँ देखेंगे गो अवे के बाद कोई भी ना यू है, ना मैं है, ना तुम है, कुछ भी नहीं है, तो जैसा लिखा है वैसा मैंने उतार दिया है। आगे देखेंगे इसमें सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा, नेक्स्ट आप देखेंगे। ही सेड टू हिम प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। यहाँ पर प्लीज आ गया है, मैं बता चुका हूँ यदि डायरेक्ट में प्लीज, सर, मैडम ये सारे शब्द दिखाई देते हैं तो इन डायरेक्ट बनाते समय इनका हम यूज नहीं करते, इनको हटा दिया जाता है। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर क्या लगा दिया, टू। तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट। तो ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर, हियर का चेंज कर दिया मैंने देयर में, तो टू वेट देयर टिल। अब टिल, अब आई कौन है, आई ही है। तो रिपोर्टिंग पार्ट में यदि फर्स्ट पर्सन आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाता है। तो आई को बदल दिया ही में, तो सब्जेक्ट हमारा ही हो गया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो मैंने प्रेजेंट किसमें कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। देखो इसमें सब्जेक्ट दिया है लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो इसमें क्या है, टू गो, अब सेम लिख दिया, लेकिन इसमें टू वेट देयर टिल के बाद सब्जेक्ट दिया है, तो सब्जेक्ट को मैंने रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट हिसाब से क्या कर दिया, बदल दिया है। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल गया। नेक्स्ट देखेंगे, द जज सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस। जज क्या करता है, जज हमेशा ऑर्डर देता है, बोलता है ना, वो हथौड़ा लिए रहता है, ऑर्डर ऑर्डर, तो वो ऑर्डर करता है कि ऑर्डर अगला कौन सा है, अपना बयान दीजिए। तो ये जज ऑर्डर देता है। जज सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस, तो यहाँ पर द जज ऑर्डर्ड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जगह पर हम इसमें दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, ना इफ का ना वेदर का, हम इसमें सिर्फ टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, जैसे हम अगर इनफिनिटिव बनाते हैं, हम टू वॉक इज यूजफुल, टू गो अवे, तो क्या ये सारे इनफिनिटिव है। वैसे ही हम इनडायरेक्ट में हम इनफिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि टू के बाद क्या है, कोई वर्ब हमें दी होती है। तो उस समय देखो टू के बाद हमें वर्ब मिलेगी। जैसे जितने भी वाक्य हैं अगर वर्ब नहीं है तो वो इम्परेटिव नहीं बनाता है, ना उसको हम यहाँ पर कह सकते हैं ये इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, देखते हैं
टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, इसमें भी कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया। कॉल द फर्स्ट विटनेस, किसी को बताया गया तुम बुलाओ या किसी का नाम सीता बुलाए, गीता बुलाए, कुछ नहीं दिया गया है। तो सिर्फ कॉल द फर्स्ट विटनेस वर्ब दिया गया है कॉमन को यहाँ पर, तो क्या है टू लग के पूरा वर्ष हमको उतार देते हैं। नेक्स्ट, ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माय वर्ड्स, इसमें क्या है, इसमें आग्रह कर रहा है शांत रहो मेरे शब्दों को सुनो, ये तो कह रहा है शांत रहो मेरे शब्दों को सुनो। तो ही अर्ज्ड देम, कि किसी से कह रहा है, कोई बहुत सारे लोग होंगे, थर्ड पर्सन की बात कर रहा है, तो क्या लग दी मैंने, ही अर्ज्ड, अर्ज में आग्रह करना, देम टू बी क्वाइट, बी क्या है, ये वर्ब है, क्या है, बी क्या है, वर्ब है, टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड, ये देखो प्रोनाउन दिया गया, क्या दिया गया है, ये दिया गया है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो बदल जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, किसके साथ बदल जाएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ही का पॉजिटिव केस क्या होता है, हिज, क्या होता है, हिज होता है, तो उसमें क्या बना दिया, तो हिज वर्ड कर दिया है। उसके बाद ही सेड टू हिज सर्वेंट, कॉमा कॉमा गो अवे एट वंस, इसमें भी कुछ सब्जेक्ट नहीं गया, सिर्फ वर्ब दिया गया है। आप देखेंगे ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू गो अवे एट वंस, इसमें आज्ञा का बात कर रहा है, तो ऑर्डर लगा दिया है, तो टू बन गया। ही सेड टू हिज फ्रेंड कॉमन वर्क हार्ड, इसमें भी क्या है, इसमें एडवाइज है, क्या है, ही सेड टू हिज, अपने मित्र से कहा है कि कठिन कार्य करो, क्या कह रहा है, कठिन कार्य करो, तो क्या कर दिया है, ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड, इसमें टू का प्रयोग किया है। उसके बाद वर्क हमारा वर्ब है, क्या है, वर्क हमारा वर्ब है, तो टू लगा के बाकी सबसे उतार दिया है। द टीचर सेड टू द बॉयज कॉमन सिट डाउन एंड डू योर वर्क, इसमें ऑर्डर दे रहा है टीचर हमेशा ऑर्डर देता है लोग अपने छात्रों को, लड़कों को, कि सिट डाउन एंड डू योर वर्क, बैठ जाओ और अपना कार्य करो, बैठ जाओ और अपना कार्य करो। तो यहाँ पर भी सिट है, तो इससे पहले टू लगा देंगे, तो ही द टीचर ऑर्डर द बॉयज टू सिट डाउन एंड डू देयर वर्क। अब ये देयर कहाँ से आ गया, देयर कहाँ से आ गया, क्योंकि रिपोर्टिंग पार्ट में योर दिया हुआ है। यदि रिपोर्टिंग पार्ट में कोई भी सेकंड पर्सन आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाता है। तो ये हमारा बदलेगा किसके हिसाब से, बॉयज के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर बॉयज है, बॉय नहीं है, बहुत सारे लड़के हैं, तो बहुत सारे लड़के थर्ड पर्सन की बात कर रहा है, तो क्या हो गया, देयर में परिवर्तन कर दिया, देयर वर्ब। उसके बाद ही सेड हेल्प मी एज आई एम इन डेंजर, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, मेरी मदद करो मैं खतरे में हूँ, मेरी मदद करो मैं खतरे में हूँ, ये कह रहा है। तो ही रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी आ गया, फर्स्ट पर्सन आया है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदल दिया जाएगा, मी को ही में, तो क्या आ गया, ये यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव बदलेंगे, चाहे यहाँ कुछ भी हो, जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ का उसी ऑब्जेक्टिव बदले, सब पॉजिटिव केस होगा तो पॉजिटिव केस में ही बदलेंगे, जैसे मी, हिम, एज, अब ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बदलेंगे, एज ही वाज इन डेंजर। आई एम था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बात कर रहा है, प्रेजेंट सिंपल में होता है इज आर एम, प्रेजेंट सिंपल के बाद इज आर एम, तो ये पास्ट सिंपल में बदल गया, किसमें, तो ही वाज इन डेंजर। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट सिट देयर, ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस का नियम क्या कहता है, ऑर्डर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, है ना, ऑर्डर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद नॉट टू, तो क्या है, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट नॉट टू सिट देयर, डू नॉट को नॉट टू में परिवर्तन कर दिया जाता है, किसको, डू नॉट को नॉट टू में। यदि ऐसा बात आपको लिखना मिले, यदि फॉरवर्ड दिया गया है तो फॉरवर्ड पहले भी एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसके साथ हम नॉट टू का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे देख लेंगे फॉरवर्ड का, जैसे यहाँ पर द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट, इसको हम काट देते हैं, जैसे यहाँ पर लिख देंगे द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट, उसके बाद टू सिट देयर, बस इसमें कुछ नहीं लगेगा, द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट टू सिट देयर, तो इसमें नॉट टू है, जब फॉरवर्ड लग जाता है तो नॉट टू का यूज हम नहीं करते हैं। ये इम्परेटिव सेंटेंस है, जिससे ये बहुत ही सरल है जो समझने के लिए, और जो नहीं समझता उसके लिए कठिन भी है। तो यहाँ पर ये सारा निचोड़ इस वीडियो में आपको पता चला कि कहाँ कमांड, कहाँ रिक्वेस्ट, कहाँ अर्ज, कहाँ सलाह देता है, सारे हमें इसे पता होना चाहिए कि कॉमा इमड कॉमा जगह पर हम टू लगाते हैं। पिछले बार को मैंने इफ लगाया, बेहतर लगाया, दैट लगाया, लेकिन इसमें इम्परेटिव में हम इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करते, इसमें सिर्फ हम टू का प्रयोग करेंगे।
तो बन रही है हमारे साथ वीडियो में, हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू।